नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। आज एक हम नए मुद्दे के साथ आए हैं। एक मेरा दोस्त, उसका अचानक मेरे पास फ़ोन आया। बहुत रो रहा था। मैंने पूछा भाई क्यों रो रहा है? तो उसने बताया कि एक लड़की उसको अब बदनाम कर रही है। मैंने कहा तूने ऐसा क्या कर दिया जो बदनाम कर रही है? उसने कहा मैं एक बार उसके साथ पार्टी पर गया था और मैं गाड़ी में साथ में बैठा था उसके, और मैंने लड़की को छेड़ा छेड़ा इन द सेंस कि मैंने उसको टच करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और मैंने कुछ नहीं किया। और अब इस मुद्दे को लेकर लड़की तमाम उसके दोस्तों को बता रही है। हालांकि मुकदमा नहीं कराया लड़की ने, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें करा रही है और उसको उसका कहना है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के कई सारे पहलू हैं। पहलू ये भी है कि क्या वाकई उसको बदनाम किया जा रहा है या उसकी हरकत जायज़ है नाजायज़ है। परिवेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। परिवेश, ये घटना जो है, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर कंसेंट नहीं है, जैसे कि आपने बताया, अगर कंसेंट नहीं है और लड़की ने मना कर दिया तो नो का मतलब नो होता है। वो चाहे कोई भी हो, उसका दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, जो भी, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, जो भी, लड़की ने नो कहा है मतलब नो, तो उसे उसके आगे लड़के को नहीं जाना चाहिए। और लड़का उसके लिए ट्राई कर रहा था और वो अपनी चीज़, अगर वो चीज़ें शेयर कर रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने पहचान वाले लोगों से शेयर कर रही है, या उसे डर हो कि आगे ऐसा कुछ हो ना जाए, या लड़के की भी बात सही हो, उसने रोक दी तो मैंने कुछ किया नहीं, तो उसे बात को आगे नहीं नहीं, बढ़ाना लड़के चाहिए। ने अगर रोक दिया, लड़के ने नहीं किया, तो क्या उसने फिर भी अपराध किया? नहीं नहीं, वो तो अपराध नहीं है, लेकिन उसका जेस्चर, एक अगर उससे जेस्चर उसको नहीं ठीक लगा हो। देखिए, बहुत बार होता है हम समझ नहीं पाते क्या जेस्चर है। मैं आपका और मेरा किसी और के साथ रिलेशन नहीं समझ पाता। मुझे तो लगता है कि पूरी फ्रीडम है, या जो भी है वो सामने या वाले की कई तरफ बार से, ऐसा होता है कि नशे में आपको लगा कि चल मैं हक करूं, लेकिन लड़की गलत समझ ले उसको। या जो भी हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है। उसका टच उसे कैसा लग रहा है, उसका टच उसे कैसा ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, बहुत बहुत सारे केस होते हैं। हाँ, जो बदनामी की बात है, अगर मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है और फिर भी उस चीज़ को तोल मड़ोड़ के बहुत ज़्यादा बड़ा करके बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि देखिए, हम सोसाइटी में ऐसे इम्पैक्ट देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे कि अगर एक बार नाम उछल गया तो फिर लोग पूछते नहीं कि रियल केस का हुआ क्या। इसका बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली का 2015 में एक केस हुआ था, जसलीन कौर का, जो कि ट्रैफिक में जस्ट वो लड़की खड़ी थी, उसके पास में आकर सुजीत, जो कि वो लड़का आके खड़ा हो गया था, तो उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। लड़की ने फ़ोटो खींचा और उस लड़के को डाल दिया, तो और फिर उसी बात को लेकर मुद्दा बहुत आगे बढ़ा, लड़के की बहुत बदनामी हो गई। लेकिन एट लास्ट हुआ क्या, वो इंपॉर्टेंट, एट लास्ट ये हुआ कि लड़के को बरी कर दिया गया कोर्ट से। लेकिन आज भी लोग उस लड़के को उसी नज़र से देखते हैं, और हमने बीच में उससे बात भी की थी। तो मतलब नज़र जो है वो कैसी होनी चाहिए दीपिका? सर, गलती की थी? नज़र देखिए, नज़र की बात अगर हम करें तो वो आपकी एक पर्सनल चीज़ होती है। हम किसी पर थोप नहीं सकते कि वो आपको गलत नज़र से देख रहा है या सही नज़र। एक लड़की में सेंस होता है, सिक्स्थ सेंस होता है कि वो पहचान ले कि वो आपको सही नज़र से देख रहा है या गलत नज़र से देख रहा है। लेकिन इन केसेस में अक्सर ऐसा पाया जाता है कि लड़के को मतलब उसकी सुने बजाय उसको उसका दोषी मान लिया जाता है। मतलब उसकी साइड का केस हम नहीं सुन पाते, लेकिन तभी लड़का उसमें दोषी पाया जाता है। ऐसे केसेस में होता है। तो परिवेश से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। परिवेश, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पूरे मुद्दे पर जो निकल कर आ रही है, दीपिका बोल रही है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार हम समझ नहीं पाते। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए, जो लड़का मुझे फ़ोन कर रहा था और बड़ा परेशान था बेहद, उसने कह रहा था भैया मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा गलती क्या हो गई? कहता गलती हो गई कि मैं किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गया। मैंने कहा ये तो कोई गलती नहीं है, ये तो एक हाँ, नॉर्मल लेकिन जेस्चर है। आपके अट्रैक्ट होने से खाली उससे तकलीफ ना हो। मतलब देखिए, आप अपनी भावनाएं अपने दिल में रख सकते हैं, लेकिन आप अगर उस पर थोपना चाहेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। देखिए, बहुत बार होता है कि हम किसी हीरोइन को देख के, यार ये बहुत अच्छी हीरोइन है, तो मेरी भावना बस वहीं तक रहनी चाहिए, क्योंकि मैं उसको नहीं जानता और उसका क्या अब मैं जाकर उसे अगर छूने की कोशिश करूँ, टच करने की, क्योंकि वो सरासर लेकिन गलत वो है। लड़का तो गिल्ट में, वो क्या करे? तो गिल्ट में देखिए, अब अगर उसने अगर गलती की है और उसे लग रहा है कि उसने गलत किया है, तो उसे उस चीज़ से बाहर आ रहा है, नहीं, तो गलती अगर मान लो वो कहे कि नहीं मैंने गलती नहीं की, लेकिन लड़की उसको गलत समझ रही है, तो ऑब्वियसली उसको तब भी बुरा लगेगा। हाँ, ये बात भी है। तो उससे उस चीज़ को बात करके सॉल्व, क्योंकि उसकी दोस्ती होगी जो भी सामने वाला, तो उस चीज़ को बात करके बैठ के सॉल्व करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। देखिए, बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, मतलब देखिए, लड़के ने ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं की। लड़की ने कहा ना, उसने सुन लिया। और देखिए, यही इंपॉर्टेंट है, समझना कि अगर आपको कोई ना बोल रहा है तो आप ना को समझिए, उसका हमारे साथ नाम है क्या। गोपाल शुक्ला जी भी मौजूद हैं, बड़े सीनियर प्रोड्यूसर है हमारे। गोपाल जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका बड़ा अच्छा अनुभव रहा है इन चीज़ों में। एक केस में जिसमें एक लड़की, आपने कई करियर में कई लोगों को देखा जिन्होंने एक गलती करी और उनका करियर ख़त्म हो गया। मतलब एक मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा उनके ऊपर, या कोई ऐसा बहुत रेयर ऐसा चार्ज लगा, रेयर नहीं कहूँगा, मतलब बड़ा मामला ही कहूँगा, लेकिन उनका करियर ख़त्म हो गया। तो क्या उससे उस
बंदे को जज कर लेना चाहिए और उसका पूरा करियर जो है वो मतलब स्पॉइल हो गया, तो ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो इल्ज़ाम कब, कैसे, कहाँ लगा और उसकी इंटेंसिटी क्या है, क्या किसी इम्प्रेशन में लगाया गया या नहीं। और दूसरा, किसी भी एक इल्ज़ाम से जाहिर सी बात है कि किसी की भी करियर को या उसकी पूरी पर्सनालिटी को जज नहीं किया लेकिन जाता। सर होता तो ऐसे ही है। होता है, हमारे समाज की ये मतलब ये मजबूरी है या हम लोग की एक चीज़ बन गई है कि हम लोग एक गलती से या एक चीज़ से उसको जज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर होता यही है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस आदमी ने किस हालात में कौन से काम किया जिसकी वजह से वो गलती में शामिल हो गया। हो सकता है कि कब वो किसी नशे में हो या किसी ऐसे इम्प्रेशन में हो या मिसअंडरस्टूड हो कि भाई उसने चीज़ों को गलत तरीके से जज किया तो उसने उससे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी पूरी तरह से गलत था। हाँ, हालांकि हम चीज़ों को उसी तरीके से देखते हैं। सही बात है, हम उसी तरह से, गोपाल जी ने बहुत अच्छी बात हुई। तंसीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तंसीम भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि एक कोई आपने गलती करी और उसका मतलब आपको जज कर लिया जाता है और आपको आपके सारे काम को जीरो कर दिया जाता है कि भाई तंसीम हैदर ने जो अच्छे काम किए, नहीं भैया ये तो इसने गलत किया, तो ये तो दोषी है। आप माँ बाप की दृष्टि में भी, समाज की दृष्टि में भी, परिवार की दृष्टि में भी, और गिल्ट में आप चले जाते हैं। तो ये ना जाएं या क्या इसके लिए किया जाए? देखिए, बहुत ज़रूरी है। अगर हम कानून से जुड़ के बात करें चिराग, तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें कि जल्दबाजी में किसी को आरोपी बता दिया गया, उसे मुलजिम बना दिया गया, मुलजिम से मुजरिम बना दिया गया, और उसके बाद 5-6 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद पता चला कि उसने वो कांड किया ही नहीं था, वो बरी हो गया। लेकिन वो बाइज्जत बरी नहीं हुआ। उसके 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे केस स्टडीज़ आए हैं सामने कि पूरे पूरे परिवार बर्बाद हो गए। जो 15 साल जेल में रहा, अब आप कह रहे हैं वो बेकसूर है, तो 15 साल उसके कौन वापस करेगा? सही बात है। उसका परिवार बर्बाद हो गया, कई उसके रिश्तेदार, माँ बाप ख़त्म हो गए, छोड़ गए, मर गए, दुनिया से चले गए। तो कहना का मतलब ये है कि आप इस तरह के मामलों में इन्वेस्टिगेशन में बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। जो आरोप लगा रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो उस आरोप में कितनी सच्चाई है। मैं एक एग्जांपल आपसे देना चाहूँगा। मुझे याद है तरुण तेजपाल का मामला हुआ, एक स्टिंग किया उन्होंने और पूरे देश में तहलका मचा दिया, लेकिन एक और वारदात उनसे जुड़ी जो उन्होंने किसी के साथ छेड़छाड़ की और उसके पूरा करियर उनका स्पॉइल हो गया। उन्होंने आज तक जितना काम किया, कोई उसकी रिकॉग्निशन आज नहीं। बिल्कुल, ये फैक्ट है। देखिए, अब उन्होंने इतने बड़े बड़े केसेस किए, वो इतने बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशंस किए कि पूरा देश हिल गया, संसद हिल गई, लेकिन उनके एक कथित कृत्य से उनका जो वॉश आउट हो गया, जो उन्होंने जितना भी काम किया था मीडिया इंडस्ट्री में, उनकी जितनी भी कमाई थी। मेरा वही कहने का मतलब है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और उसके ऊपर बैठे हुए अफसरों को इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि आखिर जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। ये तो वो बात हो गई कि आपने कहा कि जांच पूरी प्रॉपरली हो, उसके बाद आप किसी को दोषी बोले या निर्दोष। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले क्या होता था, पहले केसेस में अमूमन रेप के जो एलिगेशंस होते थे, मोलेस्टेशन के एलिगेशंस होते थे, उसकी पहले जांच होती थी, उसके बाद उस पर मुकदमा होता था। लेकिन वर्मा कमेटी बनने के बाद ये कहा गया कि कोई भी महिला लड़की अगर ऐसा आरोप लगाती है तो उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए, उसमें गिरफ्तारी पेश की जाए और उसमें आगे केस को बढ़ा दिया जाए। लेकिन अभी भी उसमें इस बात की ज़रूरत है कि सिर्फ क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में बोला कि जो रेप के ऐसे केसेस आ रहे हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा फेक केसेस आ रहे हैं, लोगों को जानबूझ के फंसाया जा रहा है, तो उस पर भी एक पाबंदी और उस पर एक बैरियर लगाने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया बात बोली तंसीम भाई ने। बात करते हैं, हमारे साथ मनीषा मौजूद है, मनीषा से भी जानते हैं। मनीषा, एज अ गर्ल आपसे जानना चाहूँगा। मनीषा, मैं बता दूँ, सीनियर प्रोड्यूसर है, वारदात के लिए काम करती है। मनीषा, इस तरह की केसेस में हमने देखा है कि एक लड़की अगर कोई आरोप लगा दे, या मैंने 2 तरह की लड़कियां देखी, कैसी देखी कि फॉर एग्जांपल किसी ने, आपके फ्रेंड ने आपको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर टच किया, तो आपने उसको बोला यार डोंट डू दिस। एक होती है बड़े गुस्से में कहती है तूने ऐसा किया कैसे, मैं तुझे बता के दिखाऊंगा। तो विच बिहेवियर इज गुड? देखिए, बिहेवियर तो सबका अलग होता है और हम ऐसा जस्टिफाई नहीं कर सकते। हो सकता है किसी को इतनी सी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, हो सकता है कोई इसको बहुत लाइटली ले ले। ये सिर्फ बिहेवियर तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ अगर कुछ गलत बोलकर कुछ लीगल एक्शन लिया जाए, कंप्लेन की जाए, एफआईआर कर दी जाए कि
भले उसने सिर्फ इतना बोला कि चल मेरे साथ चल, या जो भी आप बता रहे हैं थोड़ी छोटी सी बात को अगर उसको बड़े तरीके से दिखाकर और उस पर कोई केस कर दिया जाए, अगर उसका गलत फ़ायदा उठाया जाए, जिस तरीके से आजकल हम बहुत सारे केसेस देखते हैं। नहीं तो गलती तो की लड़के ने, अगर देखा जाए। हाँ, ये है कि उसने कोशिश की लेकिन मना कर दिया, उसने गलत जबरदस्ती नहीं किया, उसने पूछा या कोशिश की, एक बार उसने जो भी बात करने की कोशिश की होगी, जो भी था उसके मन में उसने बताया होगा, उसने कुछ गलत नहीं किया और उसने उस पर रिएक्ट किया। ठीक है, वो गुस्सा कर सकती है, वो डांट सकती है, वो इंस्टेंट रिएक्शन उसका होगा, पर इसको कोर्ट तक लेकर जाना या कहना पुलिस वो तक नहीं ले लेकर जाना जाना, ऑब्वियसली मेरे हिसाब से नहीं। अगर आपने इंस्टेंट रिएक्ट कर दिया, चलिए अब कोर्ट आपने तक अगर वो ज़्यादा लड़की गुस्सा नहीं कर लेकर जा रही, अगर वो हाँ ठीक है, अगर कोर्ट तक नहीं लेकर जा रही और वो अपने दोस्तों में सारा बता रही है कि इस लड़के ने ऐसा किया था कभी, तो ये जस्टिफाइड है। नहीं, ऐसा आप किस लेवल का बोल रहे हैं? ठीक है, अगर कोई लड़का आया, उसने यहाँ पर सिर्फ हाथ रखा और मैं इसको बोल दूँ कि अरे उसने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, मैं पुलिस में चली जाऊँ, मैं कंप्लेन कर दूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है। किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाना, किसी भी लॉ का फ़ायदा उठाना, अगर हमारी सेफ्टी के लिए कोई कानून है, उसका गलत फ़ायदा उठाना, उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तो वो गलत है। और बाकी आप कैसा रिएक्ट करते हैं उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हो सकता है किसी को छोटी सी बात पर ज़्यादा गुस्सा है, किसी को बड़ी बात पर भी वो नॉर्मल रहे, तो वो उनकी अपनी बहुत अच्छी बात बोली मनीषा ने। सुरभि से बात करते हैं, सुरभि भी हमारे साथ है। सुरभि, इस तरह के तमाम केसेस आते हैं, हम देखते हैं कि जिसमें लड़कियां कई बार बड़ा गुस्सा हो जाती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाती हैं, कई बार मैंने कई ऐसी भी लड़कियां देखी जो कहती कोई बात नहीं, लेट इट, कोई बात नहीं, ही वाज माइट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर, कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ, तो एग्जैक्टली जैसा मनीषा ने बोला, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं अलग हूँ, मनीषा का सोच जो भी वो सोचती है वो अलग है। कोई मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा तो मैं, हो सकता है मैं उसे थप्पड़ लगा दूँ या मैं उसे बवाल काट दूँ। मनीषा का नेचर अलग हो सकता है, वो शांति से सोचे तो कि हाँ, चलो किसका ठीक है, नेचर ठीक है, वो समझा सकते हैं। वो तो सर वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बिहेव रखते हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि वो लड़का वो नशे में था, उसने टच करने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी फ्रेंड ने उसे मना किया तो वो रुक गया। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना है कि जब अगर वो रुक गया तो फिर इस मैटर को इतना हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने आपके साथ कोई जबरदस्ती तो कुछ किया नहीं, आपने मना किया, वो रुक गया, उसे अपनी लिमिट पता चल गई। अब अगर उसके बाद भी वो आपको टच करता, आपके साथ बिहेव करता, आपके साथ कुछ वल्गैरिटी करता, तब आप बोलते कि साला ये पागल है या फिर ये बदतमीज़ है या उसने ऐसा वैसा कुछ भी बिहेव किया। उसने वैसा तो कुछ किया नहीं। वैसे तो लड़कियां भी, अगर आप देखोगे, बीइंग अ गर्ल, बट लड़कियां भी बहुत कुछ करती हैं। अब लड़के भी सारे मुद्दे को उठा करके अगर हाईलाइट करने लगे तब तो फिर बड़ा ही मैटर बनते रहेगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया आते रहेगा। तो ये सिचुएशन क्या था, वो सिचुएशन क्या था, फिर वो उसका माइंडसेट क्या था, वो किस माइंडसेट से उसको टच कर रहा था, या फिर उस टाइम पर उस लड़की का क्या माइंडसेट था, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लेकिन डिपेंड आप ये करती मानते हैं। हैं कि कई लड़कियों पर इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है और वो शायद पुलिस तक नहीं जाती, लेकिन बाकी वो कोई कसर नहीं छोड़ती उसको बदनाम करने में। हाँ, तो वही है ना कि आपको बस रिवेंज लेना है मुझे। अब हो सकता है उसे किसी चीज़ का खुन्नस होगा कि भाई ये मुझे ऐसे क्यों हाथी क्यों बढ़ाया। तो वही तो वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, थॉट प्रोसेस जो भी होता है। किसी को थोड़ा सा कोई अगर तू कह दिया तो उसको समझा देता है कि तू का मतलब क्या होता है। कोई किसी को कुछ भी बोल दे, आजकल तो नॉर्मल होता है, बहुत लोग आपस में कैसे भी बात करते हैं तो वो नॉर्मल होता है। तो वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किससे कैसा रिलेशनशिप है और वो सिचुएशन क्या है आपका उस टाइम। फिर ये भी है एक चीज़ कि आप उस टाइम पे किस मूड में हैं। अगर आप जॉली मूड में हैं तो आप तू को भी बहुत जॉली लोगे। अगर वो लड़की जॉली मूड में रहती तो उस लड़के ने जब उसे ऐसे किया था तो वो उसे एज ए कैजुअल बोल रही थी फ्रेंडशिप, हाँ ठीक है हाँ यार, लेकिन वो हो सकता है उसे किसी चीज़ का खुन्नस होगा, वो उस टाइम पे अच्छे मूड में नहीं होगी, इसलिए उसने अलग वे से बिहेव किया। तो ये सारी बहुत अच्छी बात बोली सुरभि ने। बात करते हैं सुप्रतिम बनर्जी, हमारे सीनियर कोलीग हैं हमारे साथ। सुप्रतिम भाई, लड़का मैन आर ऑलवेज मैन। बिल्कुल, मतलब मैन विल बी मैन। ये क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है कि देखिए, ये ना मैं कहूँगा एक जेंडर प्रिजुडिस है। मतलब एक तरह का लिंग भेद है जिसमें पुरुषों के लिए शायद कुछ लोग ये मान लेते हैं कि अगर ये मर्द हैं या पुरुष हैं तो ये कुछ चुहलबाजी करेंगे या कुछ अगर खूबसूरत लड़कियां गुजरेंगी तो आपस में कुछ फुसफुसा कर बातें करेंगे। तो ये एक जेंडर बायस है मेरे हिसाब से, और ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी तरह से सारे लड़के या सारे मर्द भी बराबर नहीं होते। कुछ लोग महिलाओं के लिए अलग रिगार्ड रखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी मैंने दुनिया में देखे हैं जो वाकई महिलाओं को भोगने की चीज़ समझते हैं। तो दुनिया रंग बिरंगी है चिराग भाई, तरह तरह के लोग हैं। नहीं, लेकिन ये जो कहावत है मैन विल बी मैन की, एंड एट द एंड अगर आदमी ने ये हरकत कर दी
तो ये इसको हम कहीं ना कहीं कहते हैं ठीक है यार वो आदमी है कर सकता है, क्या हो गया फिर इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, हालांकि देखिए ऑब्वियसली ये जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये एक बोला जाता है ऐसा। जो बोला जाता है वो करके देख ले, फिर कानून का डंडा जब चलेगा उसे पता चलेगा कि कौन सी बड़ी बात है। देखिए देखिए ऐसे तो हर इंसान का अपना सम्मान है, आत्मसम्मान है, और जब आप किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं या कोई एडवांसमेंट ऐसा करते हैं जो उस महिला को नागवार गुजरती है, फॉर एग्जाम्पल आप कभी किसी महिला के साथ मजाक कर रहे हैं एंड शी टेक इट इन अ डिफरेंट मैनर, नहीं तो फिर आपके मजाक में कमी है। या हो सकता है उसकी मैं तो समझ खूब में मजाक कमी करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए क्या है ना, एक ग्रे एरिया है। अगर आप बॉर्डर लाइन वाले मजाक करते हैं जिसमें आप द्व्यर्थी बात कर रहे हैं और आप इसका प्रिविलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बात तो कर रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट चिराग, कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करती है मैं देखता हूँ। अगर वो हंस के रिएक्ट करती है तो आपको लगता है कि हाँ भाई मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे पैसेज मिल सकता है, तो इसका मतलब आपके मन में चोर है। आप इस तरह का मजाक करते ही क्यों है जो द्व्यर्थी मीनिंग वाली चीज़ें होती हों, या तो फिर आप इस तरह के हंसी मजाक जिसे कहते हैं ना हेल्दी जोक्स कीजिए, उसमें भी हंसी आती है। मुझे एक बात बताइए, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि आपने किसी से मजाक किया और उसने अदरवाइज ले लिया और आपने कहा यार मैं तो बहुत मजाक कर रहा हूँ? हाँ बहुत हुआ। तो क्या वो द्व्यर्थी बातें थी? लेकिन नहीं, उसका सोच द्व्यर्थी बातों की बात नहीं है। देखिए आप जिस संदर्भ में पूछ रहे हैं वो एक अलग संदर्भ है, आपने दूसरा सवाल जिस संदर्भ में पूछा वो अलग है। ये किसी लड़की के साथ अदरवाइज लेने वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि यार तुम बहुत पकाते हो सपोज, तो इसमें कोई द्व्यर्थी बात नहीं है। आप इस पर खुश भी हो सकते हैं, मजाक के तौर पर भी ले सकते हैं, आप इस पर फील ऑफ भी हो सकते हैं कि यार मुझे ऐसी बात क्यों बोल दी, तो इसमें कोई द्व्यर्थी बात नहीं है, एक सीधा सपाट जोक है। तो इस तरह के जोक्स आप कर सकते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन अगर आप कोई सेक्सीएस्ट जोक करते हैं और आप उसमें एक बॉर्डर लाइन ढूंढते हैं कि इसमें मैं अगर रास्ता मिल जाता है तो लड़की के साथ और फ्लर्ट करूं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने के लिए तैयार रहने चाहिए, सीधी सी बात। बिल्कुल सही कहा सुप्रतिम बनर्जी ने। बात करते हैं सुनील मौर्य जी से, काफ़ी सीनियर कुलीग है, हमारे वेबसाइट के हेड है। सुनील भाई अभी मुझे लग रहा है फ़ोन पर शायद बिजी हैं, या फिर प्रिवेश से बात करते हैं। प्रिवेश, आपसे मैं एक जानना चाहूँगा, एक आपने एपिसोड बताया था अपने एक दोस्त के बारे में जिसमें आपने बताया था कि आपका जो दोस्त था वो एक लड़की के साथ जाता है, बातचीत करता है, बिल्कुल बैठता है और अचानक एक विवाद हो जाता है। वो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोनों ने शराब पी थी और शराब पीने के बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हाँ, तो सुबह जाकर लड़की का उस लड़के को मैसेज करती है कि यार जो भी हमने किया वो ठीक नहीं किया। तो लड़का भी उससे मैसेज करता है कि हाँ यार गलती तो दोनों की थी, हाँ ऐसा कुछ था नहीं कि मैंने। तो लड़की ने बोला यार तुम्हें तो भी एक बार सोचना चाहिए था। तो लड़का भी बोला यार तुम भी तो थी, तुम्हें भी सोचना चाहिए था, तुमने ही मुझे बोला कि तुम मेरे साथ सो जाओ और मेरे साथ बेड शेयर कर लो, ये कर लो। फिर बाद में जो हुआ वो तो दोनों की गलती है। नहीं यार अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसमें। तो लड़का बहुत गिल्ट में चला गया और डर गया लड़का कि मेरे अपोजिट में आ गया। उसने मुझसे बहुत दिन बाद बात की, प्रवेश ऐसी चीज़ें। मैंने बोला देखो आपके पास चैट है तो फर्स्ट प्रूफ तो आप है कि दोनों की सहमति से चीज़ें हुई थी और दोनों ने ड्रिंक की थी। तो अब बाद में जो गिल्टी हुई, तो अब कहीं ना कहीं अगर लड़की, देखिए फर्स्ट स्टांस में तो ये होता है अगर लड़की बोल दे जाके कि मेरे साथ इसने गलत किया तो माना जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लड़के को बाद में बहुत बात पक्ष रखने को मिलता है अपना कोर्ट में सीधा, लेकिन तब तक के लिए वो सोसाइटी की नज़र में बहुत ख़राब हो जाता है। फिर वो उस गिल्ट से बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। सुनील जी से बात करता हूँ। सुनील जी फ्री हो गए। सुनील जी आपसे जानना चाहूँगा, एक इंसिडेंट के बारे में आप भी जानते हैं, मैं नहीं, आप जानते हैं। जब मैं बताऊँगा तो आप कहेंगे मैं जानता हूँ। कई बार ऐसा होता है, बड़े छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, ये छोटा नहीं कहूँगा बड़ा ही कहूँगा, कि कंपनी में कोई ऐसी बात हो गई, किसी लड़की के बारे में आपने कोई कमेंट कर दिया या कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे आपकी नौकरी चली गई, और एक टाइम ऐसा आया कि आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। आपकी नज़र में ऐसे कई केस रहे होंगे, तो क्या ये मानना कि भाई उसने जो कहा, चलिए उसने उस समय जिस भी सेंस में बोला, लेकिन उसके बेसिस पर उसका पूरा करियर स्पॉइल हो गया और वो कभी खड़ा ही नहीं हो पाया ऐसा आदमी, ये इसको कितना जस्टिफाई मानते हैं? ये बात ठीक है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपकी नज़र? देखिए वो डिपेंड करता है कि उस लड़की के बारे में उसने किस तरह की बात की है, किस तरह के कंटेंट का यूज किया है। ऐसे आमतौर पे तो हंसी मजाक में हमारे जूनियर हैं, कलीग हैं, सीनियर में बहुत सारी हम लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन एक हर्ट करने वाली बात है। एक होता है कि नहीं हम सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। मेरे पास एक केस है, मैं पहले जहाँ पे था, नाम नहीं लूँगा, ना कंपनी का ना उस कलीग का, लेकिन वो लड़का क्या करने लगा कि मतलब कि हर अखबार में अगर मीडिया की हम बात करें तो सब में अलग अलग एक टीम होती है, कि इंग्लिश टीम होती है, एक हिंदी टीम होती है, उसमें भी एक क्राइम है, एक इकोनॉमिक्स है, मतलब ठीक है ना। तो वो एक अलग टीम की थी लड़की और ये अलग टीम की, लेकिन क्या होता था कैब से दोनों साथ जाते थे,
डेली का काम था। तो कैब में करके एक तरीके से कैब में हम साथ जा रहे हैं, लेकिन उसका एक पीछा करने का तरीका एक बन जाता था, ठीक है। तो वो पीछा करते हुए उसका कैब में पीछा करना, कभी वो किसी और गाड़ी से आए तो पीछा करना और गलत तरीके से टच करना, कोशिश करता था कि उसके पास में वही बैठे। अब ये चीज़ें जब लड़की को फील हुआ तो उसने एक बार 2 बार उसने इग्नोर किया, फिर कंप्लेंट भी करी, उसके बाद भी नहीं माना। उसके बाद चूंकि वो क्राइम रिपोर्टर भी था तो उसे लगता था कि अगर वो पुलिस से भी कंप्लेंट करेगी तो मेरा क्या होगा, ठीक ना, कुछ नहीं होगा। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उस बंदे ने बहुत ज़्यादा उसको परेशान करना शुरू किया। इसके बाद धमकी तरह से कि नहीं नहीं, अगर हैबिचुअल हो गया था वो एक तरह से। एग्जैक्टली वही। तो उसके वो बाद मानने जब लगा। उसने मेल किया ऑफिस में आते, उसको कंपनी से लिटरली हटा दिया गया और आज तक उसको कहीं नौकरी अच्छी जगह पे नहीं मिली है। उसको आप भी जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा क्राइम रिपोर्टर एक वक्त में दिल्ली में हुआ करते थे वो, लेकिन आज वो कहीं नहीं है। एक जगह उनको नौकरी मिली तो भी। क्या ये एक पैरामीटर होना चाहिए जजमेंट का कि ठीक है आपने गलती कर दी तो आपको अब कभी नौकरी नहीं मिलेगी, आपका सारा टैलेंट जीरो कर दिया एक मिनट। बिल्कुल ये होना चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि अगर आप जितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप उसका देखिए, हर जगह एक होता है नाजायज़ फ़ायदा उठाना। एक क्रिमिनल क्या होता है, आपके पास एक चोरी करता है और एक मर्डर करता है, तो क्या मर्डर वाले को ज़्यादा सज़ा नहीं मिलती है? जाहिर सी बात है मिलती है। एक मर्डर में भी डबल मर्डर आप कर रहे हो, उसमें भी आप खौफनाक तरीके से कर रहे हो तो उसको फांसी की सज़ा मिलती है, किसी को 20 साल की सज़ा मिलती है। तो इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि आप किस तरह की गलती कर रहे हो, वो भी जानते हुए आप जिस माहौल में रह रहे हो, आपके लिए वो अननोन नहीं है, आपको ये पता है कि ऐसा करने पे हमें ये सज़ा मिल सकती है, उसके बावजूद आप ये गलती कर रहे हो तो उसमें सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा उस आदमी ने खत्म कर ली फॉर एग्जांपल, तो कितनी सज़ा मिलनी चाहिए? मतलब मान लीजिए उसकी 7 साल की सज़ा है, उसने पूरी कर ली, लेकिन समाज उसको हीन दृष्टि से ही देखता रहेगा पूरी। ये तो देखिए, ये तो हमारी सोसाइटी में है कि एक बार जो चाहे वो चोरी किया हो चाहे कोई भी, सज़ा मिलती हो तो पूरा समाज देता है, ठीक ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि उसका मिसयूज भी होता है कि लड़की से हमने एक बात कही और उसने जाके HR को बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी, तो ऐसा भी होता है। तो इसमें भी मैं पारदर्शी, मैं ये नहीं कहूँ कि मैंने ज़रा सा कमेंट नहीं किया, उसने जाके इस तरह की बातें कर दी और नौकरी चली गई, और नौकरी जाने के बाद कहीं नौकरी भी नहीं मिली, क्योंकि एक बार जो चीज़ें बाहर आती हैं उसको बहुत गलत तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी भी चीज़ों के लिए कंट्रोल करने के लिए हर कंपनी को इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं यार, जो सही है वही, आसपास के 10 लोगों से पूछताछ की जाए, जो दूर है उनसे भी पूछताछ की जाए, उसका कैसा माहौल है, किस तरह का बात व्यवहार है गार्ड से या किसी से भी। तो हर एस्पेक्ट देखने के बाद ही सज़ा देनी चाहिए। तो हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि जानबूझ के कोई मुझे फंसा दे, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उनको जानता भी नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं, जो जैसा है उसी तरह का मिलना चाहिए, जो मेरा नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल और भी था ना, जैसे सज़ा आपको मिल गई फॉर एग्जांपल, आप तो ऑब्वियसली तो हमने देखा किस तरह से तमाम लोगों ने इस पर अपनी राय रखी है। ये हम दरअसल जो पूरा आपको एपिसोड दिखाएंगे ये ब्रेक्स में दिखाएंगे, ताकि इस मामले में आपको धीरे धीरे वीडियोज़ निकल कर आए और सारी चीज़ें क्लियर हो। फिलहाल के लिए शुक्रिया दोस्तों।